चांद की चोरी। सागा मुंबई शहर का एक बहुत फेमस जादूगर था। उसका जादू देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आते थे। वो ऐसे ऐसे जादुई करतब दिखाता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। लोगों को वो इतना पसंद था कि उसके शो की टिकट निकलते ही 2-3 दिन में सारी की सारी बिक जाती थी। देश में ही नहीं, विदेशों में भी उसके शोज होते थे। उसका सबसे बड़ा और फेमस जादू था चांद की चोरी। इस जादू में वो चांद को ही गायब कर दिया करता था और हर कोई देखता रह जाता था। उसका दावा था कि चांद की चोरी कोई सम्मोहन वाली ट्रिक नहीं है, बल्कि वो सच में चांद को छोटा करके चोरी कर लेता है। लोग चांद को चोरी होते हुए देखने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत भी देने को तैयार हो जाते थे। सागा बहुत अच्छा और नेक दिल भी था। वो गरीबों की बस्ती में भी साल में एक बार सिर्फ गरीबों के लिए छोटे मोटे शो करता था। उसने एक स्कूल भी बना रखा था जिसमें फ्री में गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता था और साल में एक बार सागा उन बच्चों के साथ पूरा एक दिन बिताता था। सागा अपनी कमाई का 50% गरीबों में दान कर देता था, क्योंकि सागा ने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी थी। वो मजदूरी करता था और उसे और उसकी माँ को अमीरों से मजदूरी के बदले पैसे कम और जिल्लत ज्यादा मिलती थी। लेकिन ये जादू की कला उसे कुदरत ने तोहफे में दी थी। उसे और भी निखार कर उसने अपनी किस्मत बदल ली थी। सागा कुछ गरीब बच्चों को जादू सिखाता भी था, लेकिन अपने किसी भी स्टूडेंट को उसने अपना सबसे बड़ा जादू चांद की चोरी नहीं सिखाया था और ना ही उसके बारे में वो कभी बात भी करता था। उन्हीं बच्चों में एक ध्रुव नाम का लड़का भी था जो सागा को अपना भगवान मानता था। ध्रुव खुद को सागा के जैसे बनाना चाहता था। वो कपड़े भी वैसे ही पहनता था जो सागा के कपड़ों से मिलते जुलते हों। ध्रुव सभी स्टूडेंट्स में से सबसे होनहार स्टूडेंट था। वो सारे जादू सबसे पहले सीख लेता और उन जादू की प्रैक्टिस करके खुद को उस जादू में परफेक्ट कर लेता। इसलिए सागा को भी वो बहुत पसंद था। सागा को लगता था कि ध्रुव को भी कुदरत ने जादू का तोहफा दिया है, इसलिए उसे हमेशा अपने साथ रखता था। सागा ने ध्रुव को सारे जादू के कारनामे सिखा दिए थे। अब ध्रुव उससे चांद की चोरी वाला जादू भी सीखना चाहता था। एक दिन उसने सागा के सामने वो जादू सीखने की इच्छा रखी, लेकिन सागा ने कहा, मेरे ऊपर कुदरत की मेहरबानी है। आज के बाद तुम मुझसे चांद की चोरी सीखने की बात कभी मत करना। जितना मिला है उसी में खुश रहो। याद रखो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ध्रुव ने सागा के सामने सिर हिला दिया, लेकिन उसने सोच लिया था कि कैसे भी करके उसे चांद की चोरी करना सीखना ही है और उसने सागा की जासूसी करनी शुरू कर दी। उसने बहुत बार वो जादू करते हुए सागा को देखा और सारे मंत्र भी याद कर लिए, मगर कभी उस जादू को नहीं कर पाता और सोचता, शायद मुझसे कुछ गलती हो रही है या फिर मंत्र ही ठीक से नहीं सुना मैंने। सागा को नहीं पता था कि ध्रुव उस पर नजर रखता है। एक दिन ध्रुव ने सोचा, क्यों ना ऊपर कहीं छिप कर जादू देखा जाए और चांद को आते देखा जाए। और वो ऊपर जाकर बैठ गया। लेकिन उसने देखा कि जादूगर सबसे बड़े जादू के नाम पर पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। असल में तो जादूगर अपने साथियों के साथ मिलकर जहाँ से चांद दिखता है वहाँ टेंट के अंदर एक शीट लगा देता है और उसके ऊपर एक जादू की ट्रिक करता है। उसका सचमुच में चांद को छोटा करके चुरा लेने का दावा झूठा है। वो दावा जिसकी वजह से उसकी सारी टिकट मुंह मांगे दाम पर बिक जाती हैं। ये सब देखने के बाद ध्रुव सागा के पास जाता है और कहता है, सागा, तुम तो इतने अच्छे हो, सबके लिए इतना सोचते हो, सबकी मदद करते हो, फिर भी तुम सबके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? सागा बहुत जोर से हंसते हुए बोला, तो तुम्हें पता चल ही गया। ये अच्छे काम, ये इतना दान पुण्य तो मुझे इसलिए करना पड़ता है ताकि मैं सरकार से टैक्स की चोरी कर सकूं और किसी को शक भी ना हो।
अच्छाई का नतीजा क्या होता है वो तो मैंने खूब देखा है। ध्रुव को यकीन नहीं हुआ कि वो उसी सागा से बात कर रहा है जिसे सब इतना अच्छा और नेक समझते हैं। सागा ने कहा, ध्रुव तुम एक बहुत अच्छे जादूगर हो, मेरे साथ मेरे गैंग में आ जाओ, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता, तुम जादूगर नहीं चीटर हो, मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। इतने में ही सागा ने अपने बॉडीगार्ड बुलाए और ध्रुव पर चोरी और हमले का इल्जाम लगाकर बाहर निकलवा दिया। सागा को सब बहुत भोला समझते थे, इसलिए किसी ने भी ध्रुव की बात पर यकीन नहीं किया। अगले दिन सागा के लाइव शो के बीच में ध्रुव चला गया और कहा, तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो, अगर तुम सच में चांद की चोरी करते हो तो यहाँ नहीं, मेरी बताई हुई किसी जगह पर चांद की चोरी करके दिखाओ। उधर से लोग चिल्लाए, नहीं तुम झूठे हो, हमें सागा पर यकीन है, निकालो यहाँ से इसे। सागा ने भी जल्दी से सबका ध्यान ध्रुव से हटाने के लिए जादू शुरू कर दिया। ध्रुव को कुछ नहीं सूझा तो उसने एक पत्थर उठाया और चांद की तरफ फेंक दिया और जादुई शीश टूट गई और कहा, अब चुरा के दिखाओ चांद को। सभी हैरान हो गए और सागा चांद की चोरी नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया। लेकिन इतने में ध्रुव ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया और सच में कुछ पलों के लिए चांद को गायब कर दिया, क्योंकि उसने जादू की ढेर सारी किताबें पढ़ी और खूब प्रैक्टिस की और चांद को गायब करना सीख लिया। लोगों ने सागा का असली रूप देख लिया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुनिया को गुमराह करने और भारत सरकार से टैक्स की चोरी करने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया और ध्रुव अब सागा से भी बड़ा जादूगर बन गया।